बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहते थे जिनका नाम राजू था। राजू गांव वालों के बीच मेहमान नवाजी के लिए मशहूर थे। उनके घर में हमेशा ही खुशहाली और समृद्धि रहती थी। गांव में एक दिन दो चोर गोपाल और रामू आए। उन्होंने निश्चय किया कि वह राजू के घर से कुछ चुरा लेंगे और अपनी जिंदगी में अमीर बनकर सब कुछ बदलेंगे। उन्होंने राजू के घर का नक्शा सोच समझकर बनाया। रात के समय गोपाल और रामू राजू के घर की ओर बढ़े। वे धीरे धीरे घर के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि राजू का घर विशाल और सुंदर भव्य था। गोपाल ने कहा, रामू, यह तो सचमुच धनी व्यापारी का घर है। हमें यहां से कुछ न कुछ चोरी करके अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। रामू ने सहमति दी और वे घर के बाहर के एक कोने में छिप गए। धीरे धीरे उन्होंने घर का हर कोना खोजा, सारे बर्तनों की तलाशी ली, सोने चांदी के बर्तन एकत्र किए और उन्हें एक कपड़े में बांध लिया। दोनों चोर भागने को तैयार थे कि अचानक तभी एक आवाज ने उनको रोका। रुको चोरों! गोपाल और रामू ने घबराकर आवाज की ओर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों चोर हो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हें बदलने का एक अच्छा मौका देना चाहता हूं। बुजुर्ग ने उन्हें अच्छे कार्यों के बारे में बताया और उन्हें साहसिक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। यहां बुजुर्ग ने एक आत्मविकासी तरीके से चोरों से उनकी गलती को बताने की बजाय सीधे सवाल किए। इससे वह चोरों के मन को छू पाए और वे आत्मसमर्पण से बातचीत के लिए तैयार हो गए। उन्होंने चोरों को एक विद्यालय का मार्गदर्शन किया और चोरों को उच्च शिक्षा के माध्यम से समाज में उपयोगी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर वे अच्छे कार्यों में लगते हैं तो उन्हें एक नई जिंदगी का संग मिल सकता है। गोपाल और रामू ने बुजुर्ग की बातों को सुनकर अपनी गलती को समझा। उन्होंने राजू से माफी मांगी और अच्छे कार्यों के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय किया। इस तरीके से बुजुर्ग ने अपने सजीव उदाहरणों और समझदारी से चोरों को सुधरने में मार्गदर्शन किया व उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया।